आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, कांदा पोहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने 3-4 बड़े चम्मच तेल डाले। मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है। पहले मैं मूंगफली को इस तरीके से इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। देखिए 1-2 मिनट में मूंगफली अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, मूंगफली सारी अच्छे से हो गई है। मैं इसको इस तरीके से बाउल में निकाल ले रही हूँ। तेल अभी भी हमारे पैन में है, तो हमने ये तेल निकाला नहीं है और इसको ऐसे ही रख दूंगी और अपने गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा करी पत्ता। ये मैंने कुछ करी पत्ता लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें लिए थोड़ी सी राई, एक बड़ा प्याज मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमें इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे चलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए, हल्की हल्की से प्याज हो गई है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर मैं इसको मैंने आलू काटा है, इस पतले पतले काटे हैं मैंने चौकोर पीसेस में, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच, मैंने बड़ा चम्मच नमक लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। ये 3-4 हरी मिर्ची मैंने इस तरीके से इसमें बीच में से फाड़ा लगा लिया है, इस तरीके से वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ, आलू पकने तक। ये देखिए फ्रेंड्स आलू हो चुकी है हमारी। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक बड़ा सा, मैंने बाउल में मटर ली है काफ़ी सारी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जितनी मर्जी चाहे मटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मटर डाल दे रही हूँ, और जो हमने यहाँ पे मूंगफली जो पहले फ्राई करी थी वो भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसको 2 मिनट के लिए मैं चलाऊंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च और ये लाल मिर्च थोड़ा कम इसको आप यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम पोहा ले रखा है और मैंने इसको एक पानी से वॉश कर लिया था। इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमारा पोहा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ करीब 2 बड़े चम्मच के करीब नींबू का रस। अब इसको मैंने डाल के ही मिला लूँगी। हमें 2 मिनट के लिए इसको ऐसा मिलाना है बस, और फिर हम अपने गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच के करीब चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट में जो है डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा खाने में लगेगा ये। और फिर मैं इसको मिला लूँगी। अब मैं इसको एक दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ। मैंने ये चाट मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। मैं अपनी गैस का फ्लेम कर दे रही हूँ बंद। मैंने यहाँ पे कुछ कच्चे प्याज इस तरीके से चौकोर काट रखे थे, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसकी गार्निशिंग के लिए। और थोड़ी सी मैं इसमें आलू भुजिया इस तरीके से डाल दूँगी। ये टॉपिंग्स के लिए है, ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।